मालिक साहब, इस वक्त जो हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जिस तरह से दरख्वास्त मुस्तरद की गई और कुछ मिनट्स के फ़र्क से, आप क्या देख रहे हैं इसके बाद लीगल डिस्कोर्स अब क्या बनेगा आगे? देखिए, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग, आज बड़ा सियासी तौर पर बड़ा धमाकेदार दिन है। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले दिन शुरू होता है तो खान साहब एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट साहब को, फिर पब्लिक भी हुआ, जिसमें वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कहते हैं कि आप इंक्वायरी करें। और उन्होंने कहा कि 2 जर्नलिस्टों से उन्होंने बातें की, जिसमें उन्होंने फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे, 3-4 इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने के बाजवा साहब ने अपने ओथ से इनहराफ किया। अभी वो चल रही थी बात, तो ये बेल का सीन शुरू हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में चल रहा था केस, फिर पता लगा कि एक और एप्लीकेशन आई है और एक डबल बेंच दूसरा बैठ गया। वो बाकी नजवी साहब और सैयद शब्बर रिजवी साहब, ये दोनों जजेस थे। और इन्होंने पहले ये संजानी केस के अंदर था, क्योंकि वो जो तारिक सलीम साहब के पास है वो तो इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिसके ऊपर इनका रिजेक्ट किया था ATC कोर्ट ने, तो वो ज़्यादा सीरियस केस है। उसमें बहरहाल उसमें भी टाइम डला है, वो अब कल मंडे तक चला गया है। उसमें तो कोर्ट ने 6:30 की वहाँ भी डेडलाइन थी और ख्याल ये था कि उस पर फैसला आएगा, लेकिन ये साइड से अचानक ही डबल वैमी टाइप हुई है। और इस डबल बेंच ने जब फैसला टाइम दिया, ये नहीं आए उस वक्त, तो उन्होंने उसको उड़ा दी। ये इतना सीरियस मामला इसलिए नहीं है कि मेरी लॉयर से बात हो रही है बार बार, तो बता रहे हैं कि अगर आपकी नॉन अपीयरेंस के ऊपर अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाए आपकी, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि इस्लामाबाद का ये केस है, तो ये भी कोई ख़तरा नहीं है कि जी आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी, बिकॉज इस्लामाबाद की पुलिस हैज़ टू कम और वो सारा प्रोसीजर वगैरह करने में टाइम वाइम लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, 2-3 चीज़ें सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, खाली ये ना देखें। अभी हम इस पर ही बात करेंगे आगे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि एक बड़ी खौफनाक ऑडियो लीक भी आ गई है, जिसमें परवेज़ लाई साहब बात कर रहे हैं किसी साहब से अनआइडेंटिफाइड, और वो उसमें बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेके कह रहे हैं कि जो मेरा उनका भट्टी था, उनका सेक्रेटरी, जो पहले कहते थे जी ज़ाती उनका मुलाजिम था, फिर वो उनको असेंबली का सेक्रेटरी बनाया, फिर जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया टू द चीफ मिनिस्टर, और उन पर बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं करप्शन के। और भट्टी साहब का भी कहा जाता है कि गायब हैं, लेकिन जो सीना गज़ट चल रहा है उसके मुताबिक शायद वो सिंध में पकड़े गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं शो की। तो वो ये इनकी ऑडियो से नज़र आता है कि वो कॉन्टैक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि वो बंदा हमारा रिकवर करे व्हाटएवर। उसके अंदर वो नाम ले रहे हैं एक जज साहब का, और अगर वो आप रिकॉर्डिंग अभी सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा दोबारा आप सुना दें ताकि फिर हम उसमें बात करते हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि मज़हर अली नकवी साहब जो ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी आइडेंटिफाइड बंदे से बात करते हुए कह रहे हैं कि ये केस उनके पास लगवाएं, और वो जवाबन वो पूरी बात कर रहा है। 2 टुकड़ों में ये टेप है जो चलाई है, एक 3rd टुकड़ा भी है, वो अभी नहीं सुनाया, वो हमने सुना है। और वो शायद इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हम देख रहे हैं कि वो जब आइडेंटिफाई हो जाए वॉइस की। सपोजिटली एलिजिडली कहा यह जा रहा है कि शायद ये ब्रीफ सी कॉन्वर्सेशन परवेज़ लाई साहब के और जज साहब के दरमियान में है, कोई हार्मलेस सी है, सिंपली घर आने की बात हो रही कि माना चाहता हूँ इस किस्म की। लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियली अभी नहीं आया तो इसलिए हमें आई डोंट थिंक वी शुड रन इट। अब ये देखेंगे आज क्या क्या हो रहा है। ये कोर्ट्स में ये हो रहा है, आर्मी की तरफ डायरेक्टली पूरी तोपें खोल दी हैं खान साहब ने। फिर आज FIA ने 2 नोटिस निकाल दिए। 17 फरवरी को उन्होंने बुला लिया है फरा गोगी साहिबा को और उनके मियाँ को, और बड़े सीरियस चार्जेस लगाए हुए हैं उनके ऊपर। तकरीबन कोई 84 करोड़ रुपए की उनके एसेट्स वगैरह की पैसों की बात हो रही है, और ये एसेट्स के अलावा ये 841 मिलियन तो पैसों की बात है, रुपए जो हैं, और उनके मियाँ पे कोई 22 करोड़ से ऊपर, कि ये ज़रा आप आके जस्टिफाई करें कैसे। ये सब कुछ एक दिन में हो रहा है माइंड यू, तो इसलिए दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। फिर जब वो बात करते हैं जस्टिस ऑनरेबल जज की बात करते हैं कि जी मज़हर अली नकवी साहब के पास लगाएं, तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कल भी केस चल रहा था, आज भी चल रहा है, अब कल तारीख आ गई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के
सुप्रीम कोर्ट पूछ रही कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। वहाँ पे आके उन्होंने स्टांस लिया कि जी मैं इलेक्शन कैसे करवाऊँ, मुझे हुकूमत पैसे नहीं दे रही, फ़ौज मुझे जवान नहीं दे रही, और जो लोअर जुडिशरी है वो मुझे जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे रही। उस मुकदमे में भी 2 जजेस हैं, वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी वहाँ पे हैं। अब वहाँ पे भी उनके आज काफ़ी एग्रेसिव रिमार्क्स थे। अब ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है इस ऑडियो लीक की टाइमिंग से। खान साहब की बेल अपनी जगह, इलेक्शन इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा कंटेस्टियस इशू इस वक्त वो है जिस पर इस मुल्क में पूरा इस वक्त एक क्या कहते हैं जंग का माहौल बना हुआ है। नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में, कम वोट में, चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए, तो वो भी कोर्ट्स में जाने पे तैयार है। वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है एक जज के ऊपर जो इतने इंपॉर्टेंट केस को सुन रहे हैं। सो ये टाइमिंग बड़ी ही इंटरेस्टेड है तमाम मामले में, और आई थिंक ये मामला खाली खान साहब के अरेस्ट या पॉसिबल अरेस्ट का नहीं है, ये बात उससे आगे जा रही है अब। तो इसको हमें एक बड़े तनाजुर में देखना होगा कि ये जो खान साहब के केसेस हैं ये अब किस तरीके से आगे चलेंगे और मैसेज क्या आ रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मेरे बाकी दोस्तों ने बात करनी है, फैमिली वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज फिर मैं उस बात पे आना चाहूँगा कि जो टाइमिंग थी इनके आज फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर लेटर की, और ये टेप्स का आज निकलना, ये आज की कॉन्वर्सेशन तो नहीं है, ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टेड है। और आपको नज़र आता है कि जिसको वो कहते हैं ना एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, क्या एम्पायर स्ट्राइक बैक हो रही है? जो हम सुनते थे पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स खान साहब के साथ, क्या वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है? हाँ, मेरा एक सवाल है जी, असल में शायद ये इतना ड्रामा ना बनता जो कल से बना है, लेकिन जिस तरह प्रोसीडिंग्स हुई उसमें अजीब एक सस्पेंस सा बन गया। मैं ज़रा इसकी टाइमलाइन देख रहा था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल की पिटीशन डाली और ये तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में गई, उन्होंने पहले टाइम रखा 5:30 बजे, फिर उन्होंने कहा कि जी आप खान साहब को 8 बजे तक प्रोड्यूस करें। उसके बाद खान साहब के लॉयर्स ने टाइम लिया, फिर वो वैसे ही आ गए कि जी नहीं वो नहीं आ सकते। वही स्टांस जो सिक्योरिटी का, मेडिकल, और आप वाया जूम कर लें, वाया वीडियो लिंक कर लें, बैलिफ को भेज दें, उस तरह कर लें। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर उन्होंने थर्सडे मॉर्निंग आज सुबह तक एडजर्न कर दिया, फिर उसको 8 बजे शुरू किया, फिर वो 12:30 तक एडजर्न हुआ, फिर उसको वो वही बात चलती रही, फिर 1:30 बजे तक एडजर्न किया, फिर जनाब 2:30 बजे आ गए, फिर 6:30 बजे तक फिर एडजर्न किया, अब कल तक एडजर्न कर दिया जो तारिक सलीम शेख साहब का है। तो तब अजीब सा एक माहौल बन गया कि हो क्या रहा है, कोर्ट इतनी कीन क्यों है कि बार बार टाइम डाल रही है, साइल नहीं आ रहा। तो ये रात के 8 साढ़े 8 बज गए हैं। बहुत लोगों का ख्याल था शायद उनको कोर्ट कीन है बेल लेने में। फिर जब कोर्ट ने सख्ती की तो दूसरा व्यू पॉइंट शुरू हो गया जी शायद कोर्ट रगड़ने के लिए कीन है। इस किस्म के केसेस में क्या इस तरह नॉर्मली होता है कि इतनी बारी कोर्ट टाइम दे, और अब आज जैसे 6:30 तक बात चलती गई, अब उसको मंडे मॉर्निंग पे डाल दिया है उसी कोर्ट ने। बड़े अजीब एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। क्या ये रूटीन है? इजंट दिस अनयूजुअल? ये जो प्रोटेक्टिव, मालिक साहब, प्रोटेक्टिव और प्री अरेस्ट बेल का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई आके अदालत के सामने अपने आप को पेश करता है और फिर अदालत उसको जमानत देती है। ये नहीं होता कि आप अपना वैसे वकील के थ्रू आप जमानत कर देंगे। बेसिक प्रिंसिपल है, इवन बड़े से बड़े केसेस में यही होता है। और अगर आप जो बेल मांग रहा है वो नहीं होता तो कोर्ट उसी वक्त फिर कहती है कि ठीक है आप अभी अपनी बेल नॉट प्रेस करें, जब वो मौजूद होंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। तो ये चीज के पहले हर 3 घंटे बाद दोबारा कोर्ट केस को एडजर्न करती है, फिर रात 9 बजे तक एडजर्न करती रहती है कि शायद वो आ जाएं, शायद वो आ जाएं। तो अगर वो नहीं मौजूद, किसी वजह से नहीं आ सकते वगैरह, तो ठीक है उनकी फिर बेल उसी वक्त फिर रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी। फिर वो बाकी जो भी उनके पास प्रोसीजर था वो उसको देखते। मुझे तो ये एक स्पेशल बिल्कुल गैर मामूली अगर ये जो तरीकेकार है वो समझ नहीं आता। उससे लोगों की नेचुरली फिर हर किस्म की बातें होती